नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबेर क्लासेस पर। तो हम करें क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। 14वां सवाल। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC और एक PQR, दो दिए हैं। इसमें AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR है ना, इक्वल टू AD अपॉन PM। ये मीडियन AD व मीडियन अपॉन मीडियन PM। तो पहले तो ये लिख दीजिए, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC और PQR में AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू मीडियन AD अपॉन PM, मीडियन AD अपॉन PM। तो प्रूफ इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो वही लिख दीजिए टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन पार्ट करना है। कंस्ट्रक्शन पार्ट में AD को आगे बढ़ाया हमने, वी हैव प्रोड्यूस्ड द AD एंड आल्सो PM व AD को प्रोड्यूस किया। उसके बाद ये जो DE लिया हमने AD के बराबर लिया है, यानी ये और ये बराबर लेंथ की है। सेम वे में जो NM लिया है हमने PM के बराबर लिया है, यानी ये और ये दोनों लाइन बराबर है। उसके बाद ज्वाइन EC, EB, NR एंड ND। तो कंस्ट्रक्शन में हो गया अपना कंस्ट्रक्शन, यानी मीडियन AD एंड PM प्रोड्यूस्ड। टेक D इक्वल टू AD, D हमने AD के बराबर लिया एंड MN इक्वल टू PM। ज्वाइन EC, EB, NR एंड NQ। सॉल्यूशन, इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे पहले वो समझ लो, तो क्वेश्चन को समझना इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये वाली ट्रायंगल ABD, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड और ये साइड ये दोनों बराबर हैं, यानी ये AB वाली और EC वाली। इसी तरह इसके अंदर ये ट्रायंगल है PQR एंड NRM, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उसके बाद ये PQ और ये बराबर आ जाएंगे। इसके बाद इस ट्रायंगल को पूरी कर लेंगे ACE, ये वाली इसकी पूरी और इसकी ये वाली, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। और सिमिलर प्रूव करने के बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों एंगल। और सिमिलरली लिख करके कि ऐसे ही अगर इधर वाले दोनों ट्रायंगल हैं वो भी सिमिलर हैं, तो इधर वाले ये दोनों एंगल भी इक्वल आ जाएंगे। और ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर है। और पूरे के बराबर है तो हमें ये दो साइड का रेशियो पहले से है, AB और PQ एंड AC एंड PR, ये एंगल मिल जाएगा, यानी साइड एंगल साइड से सिमिलर प्रूव हो जाएगी। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, इसकी बात करें हम ABD ये वाली एंड ECD, इसके अंदर देखिए ये वाला जो एंगल है और ये एंगल बराबर है, यानी ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अभी ये हमने एडी और ईडी बराबर रखी है, तो ये दोनों बराबर है, यानी एडी इक्वल टू ईडी, एडी इक्वल टू ईडी। दूसरा, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड बराबर है, क्योंकि एडी था मेरिडियन, बीच में कट करती है, बीच में कट करती है, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है? दोनों बीसी के हाफ हाफ है, तो यानी बीडी इक्वल टू सीडी, बीडी इक्वल टू सीडी। क्यों है बीडी इक्वल टू सीडी? बोथ हाफ ऑफ ईच हाफ ऑफ बीसी, ईच हाफ ऑफ बीसी। और ये एडी बाई ईडी ये था कंस्ट्रक्शन थे, बाई कंस्ट्रक्शन। अब ये दो साइडें होगी और एक एंगल हो गया, यानी ये साइड एंगल और ये साइड, और इसका ये साइड एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECD। तो ABD और ECD यानी ये वाले ट्रायंगल और ये वाले कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी AB इक्वल टू EC, AB इक्वल टू EC। ठीक है, ये AB और EC बराबर है, क्यों है? बाई CPCT, बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको हम हमारी इक्वेशन 1 लिख देते हैं, मैं साइड में लिख देता हूं, AB इक्वल टू EC, AB इक्वल टू EC, ये हो गए हमारे 1 पार्ट। दूसरा सेम वे यहां पर हम PQM में करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, यानी इन ट्रायंगल PQM एंड NRM, PQM व NRM में। आगे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी ये एंगल 3 एंड एंगल 4। इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल NRM, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम वे PM इक्वल टू NM बाई कंस्ट्रक्शन, PM इक्वल टू NM, यह बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। देन QM इक्वल टू RM, QM इक्वल टू RM, ईच हाफ ऑफ QR, क्योंकि ये PM मेरिडियन है, मेरिडियन हाफ में कट करते हैं, यानी जितना पोर्शन इधर है ये इधर है। यानी ईच हाफ ऑफ QR। तो यानी वही हो गई, दो साइड और एक एंगल सिमिलर हो गई, ये साइड एंगल साइड, और इसके भी ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, यानी ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल NRM, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, है ना? ये भी साइड एंगल साइड से ही हुआ था, इधर भी बाजू में लिख दो, साइड एंगल साइड। तो अगर ये बराबर हैं तो यानी PQ इक्वल टू NR, तो साइड जो PQ है,
पी क्यू इजकल टू एन आर। क्यों है? बाई सिपिसिटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, पी क्यू इजकल टू एन आर। पी क्यू इजकल टू एन आर, यानी अभी तक हम सिर्फ ये करके लेके आए, ये ए बी था, इसको हम यहां ले आए, और पी क्यू था, इसको यहां लेकर के आ गए। ठीक है, अभी इन दोनों ट्रायंगल को पढ़ेंगे हम, ए ई सी, ये वाली है पी एन आर, ये दोनों सिमिलर प्रूव करेंगे। मिटा दो ये। अभी ये ट्रायंगल जो है ए सी ई, ये वाली, एंड ट्रायंगल पी आर एन, ये वाली, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, और सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारी हेल्प, एक तो ये आ चुका हमारा ए बी इजकल टू ए सी, मैं इधर लिख लेता हूं, ए बी इजकल टू ई सी, ये हमारी इक्वेशन 1 है। दूसरी पी क्यू इजकल टू एन आर, पी क्यू इजकल टू एन आर, ये इक्वेशन 2 है। एंड थर्ड ऑलरेडी गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए डी अपॉन पी एम, जो कि गिवन है। ये हो गया हमारी थर्ड। अभी जो दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है, इनका लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल ए सी ई एंड पी आर एन, इन ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल पी आर एन, ए सी ई व पी आर एन, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ए सी अपॉन पी आर इजकल टू, ए सी अपॉन पी आर इजकल टू, ए सी अपॉन पी आर हमें दिया हुआ था, थर्ड के अंदर है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू था, लेकिन ए बी की जगह मैं लिखूंगा ई सी और पी क्यू की जगह लिखूंगा एन आर इक्वल टू ई सी अपॉन एन आर इक्वल टू, अब ये ए डी बाई पी एम था, ए डी अपॉन पी एम, तो इसका डबल है, ए डी का डबल है और पीएम का डबल भी रेशियो में होंगे, इक्वल टू ए अपॉन पी एन, ए अपॉन पी एन, ए और पी एन ए डी व पी एम के डबल है, यानी ये दोनों ट्रायंगल अभी सिमिलर प्रूव हो चुकी है, यानी ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल पी आर एन, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे इसका ये एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे, तो ये अगर सिमिलर हैं तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, 5 और 6 ये बराबर होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली हम यहां से इन दोनों को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, तो उसको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिख दो सिमिलरली ट्रायंगल ए बी ई
ABE similar triangle PQM। इसी तरह ये भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल ये भी इक्वल होंगे। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं एंगल 7, एंगल 8। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अभी एंगल 5 और 6 बराबर है, 7 एंड 8 बराबर है। 5 एंड 6, 7 एंड 8 दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 7, एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8। और एंगल 5 प्लस 7 क्या है? एंगल BAC है, यानी एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अभी इन दोनों ट्रायंगल में ABC व PQR में इस साइड का इसका रेशियो है, इसका और इसका रेशियो है, और ये एंगल हमारा इक्वल प्रूव हो चुका है। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एक तो एंगल आ गया हमारा एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, जो कि हमने प्रूव किया है। प्रूव एंड ये दोनों साइड का रेशियो दिया हुआ है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये गिवन है। तो अभी ये दोनों साइड, ये साइड एंगल साइड एंड साइड एंगल साइड, दोनों साइड का रेशियो है और एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। और सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरियन यूज होगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यही हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ।